इलेक्शन होंगे, वक्त पर होंगे। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने वाजे कर दिया, सिक्योरिटी चैलेंजेस मौजूद हैं। इंतखाबी इदारा पूरी तरह इंतखाबात के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन की अहम बैठक का एलामिया जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, इलेक्शन में रखना डालने और अमनो अमान की सूरत हाल खराब करने वाले अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी इंतखाबी अमल की सबसे बड़ी दुश्मन है। सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद इलेक्शन पर कोई अबहाम नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को आम तातील देने की मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन भी जारी। निगरान वजीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा, इंतखाबात मुलतवी कराने की कोई तजवीज जेर गौर नहीं। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। बलूचिस्तान में होने वाले वाकयात दहशतगर्दी हैं, उनका सियासी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। और जो ये वाक़या हुआ ये इलेक्शन के लिए नहीं था, मैं समझता हूँ टेररिज्म का वाक़या था और उन्होंने कोई डराने की कोशिश की है हमारी जो है वो फोर्सेस जो हमारे मुल्क को स्टेबल नहीं देखना चाहते। आम इंतखाबात की तैयारियां, इस्लामाबाद के लिए सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी। पाक आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स, हसास इदारे और पुलिस मिलकर सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की जेर सदारत इजलास। इलेक्शन से पहले मुमकिन थ्रेट्स की सूरत हाल का जायजा। हसास पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग। कराची में डीजी रेंजर्स की जेर सदारत इजलास। आम इंतखाबात की सिक्योरिटी इंतजामात से मुतालिक अहम फैसले। रेंजर्स और पुलिस मुश्तरका फ्लैग मार्च और स्नैप चेकिंग करेगी। दाखिली और खारजी रास्ते की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। कवानीन और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। क्वेटा में स्पिनी रोड के करीब धमाका, एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया, तहकीकात जारी। जाफराबाद के शहर डेरा लायार में कौमी शाहराह पर होटल के करीब क्रैकर धमाका, 4 अफराद जख्मी। तुरबत में गुलाम नबी चौक पर धमाका, 1 शख्स जख्मी। इलेक्शन कमीशन ने धमाकों का नोटिस ले लिया। चीफ सेक्रेटरी और IG बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब। इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी को होंगे। PTI का एलामिया जारी। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी। 6 फरवरी को नताइज का ऐलान होगा। इलेक्शन के लिए जगह का तयन जल्द होगा। इलेक्शन 2024 का मैदान गर्म, सियासी गहमा गहमी उरूज पर। जल्द से जुलूस और रैलियां, सियासी हरीफों के एक दूसरे पर ताक ताक कर वार। अवाम के लिए भी वादे बेशुमार। बिलावल भुट्टो का खुशदार में जलसा, नून लीग का स्वात में पावर शो, आसिफा भुट्टो की कंडियारी में रैली। लाहौर का एक बहुत ही पुराना सियासतदान है, कहता है मैंने 2013 में पाकिस्तान का लोड शेडिंग का मसला खत्म कर दिया। मुझे हंसी आती है, अगर इन्होंने खत्म किया तो रायवंड का खत्म किया होगा। कहा जा रहा है कि 2013 में लोड शेडिंग का खात्मा किया। ये बात सुनकर हंसी आ जाती है। इन्होंने रायवंड की लोड शेडिंग खत्म की होगी, बाकी पाकिस्तान आज भी अंधेरे में है। बिलावल भुट्टो का खुशदार में जलसे से खिताब। कहा, इनसे हमारा एतमाद उठ चुका, हम अपनी बिजली बनाकर कम कीमत पर आवाम को देंगे। विफाक और बलूचिस्तान के दरमियान दरारें डालने की साजिश की जा रही है। कुछ कुव्वतें नहीं चाहती कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए। इनकी साजिशें नाकाम होंगी। तमाम कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। 8 फरवरी को बलूचिस्तान भर में तीरों की बारिश होगी। बलोच बहनों और बच्चों से ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं बलूचिस्तान के शोहदा का दुख समझता हूँ। मेरी रगों में बलोच का खून दौड़ता है। मैं खुद मसाइल का हल निकालूंगा। इनके जज्बात के साथ खेला आपने। ये खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो बहुत सादे लोग हैं, इनको क्यों धोखा दिया? ये जो बंदा जो है ना, ये यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है पंजाब में, इसने आज पाकिस्तान को उजाड़ दिया है। ये तो भाई आपको पहले पिछली बातों का हिसाब देना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा के लोग एक शख्स के जाल में फंस गए। नया पाकिस्तान करते करते पुराना पाकिस्तान भी तबाह कर दिया। अवाम के जज्बात से खेला गया। 1 करोड़ नौकरियों घरों का वादा किया था। स्वात में 1 बिलियन ट्री का वादा किया था। कहां हैं वो ट्री? बताओ, अवाम से झूठे वादे क्यों किए थे? हिसाब देना होगा।
नवाज शरीफ का स्वात में जलसे से खिताब, कहा मुझे या शहबाज शरीफ को मौका मिलता तो केपी सबसे खूबसूरत सूबा होता। जिनको आप आजमा चुके हैं उनको आजमाना ठीक नहीं। मरियम नवाज बोली, नवाज शरीफ की सियासत मिटाने के लिए बहुत लोगों ने साजिश की, साजिशें करने वाले सदा नहीं रहते। आज ऐसे लोग तारीख के कूड़ेदान में पड़े हैं। नवाज शरीफ पर तनकीद करने वालों की जलसियां होती हैं, दूसरों को चोर कहने वाला खुद सबसे बड़ा चोर साबित हुआ। साइफर केस में मुजरिमान ताखीर के लिए छुपन छुपाई खेलते रहे और कार्रवाई को मजाक समझा। मुजरिमान जिरा के अमल को मुतासिर करने के लिए किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। साइफर केस का तफसीली फैसला जारी, कहा बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने जानबूझकर झूठ बोला। बतौर वजीर आजम और वजीर खारजा अपने अहद की खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुक को नुकसान पहुंचाया जिससे दुश्मनों को फायदा हुआ। बानी पीटीआई ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। समात के दौरान वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। दौरान समात बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने खुद साख्ता परेशानियां बनाई, हमदर्दियां लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की। इद्दत में निकाह केस की अरियाला जेल रावलपिंडी में समात, गवाह खारौर मानिका का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। अहम गवाह ओन चौधरी भी कमरा अदालत में मौजूद थे। मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस में अहम पेशरफ। एंटी करप्शन अदालत लाहौर में परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान फर्द जुर्म के लिए तरफ। अदालत ने कहा मुल्जिम एहतसाब अदालत पेश हो रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं? सुप्रिंटेंडेंट को शो कॉज नोटिस जारी किया है, वो किधर है? पुलिस और डॉक्टर सब मिले हुए हैं, सबके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। करप्शन केस, फवाद चौधरी के जुडिशल रिमांड में 14 फरवरी तक तौसी। फवाद चौधरी को एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश किया गया। मैं बेनज़ीर की बेटी हूं और बेनज़ीर गरीब की आवाज़ थी। अब मैं और बिलावल आपकी आवाज़ बनेंगे, लोगों के दुख सुख में साथ खड़े रहेंगे, सांगड़ की मकामी आबादी को गैस दिलवाएंगे। आसिफा भुट्टो का इंतखाबी रैली से खिताब। बानी पीटीआई और अहलिया को सजा पर हमें कोई खुशी नहीं। नून लीग ने कभी किसी के दुख पर जश्न नहीं मनाया। ये फैसला तो एक अदालत का है, किसी पार्टी का नहीं। मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आबिद शेर अली बोले, बानी पीटीआई और उनकी अहलिया ने कीमती तहाइफ औने पौने दामों बेच दिए। दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर निकले। अगर ईमानदार होते तो तहाइफ की असल कीमत अदा करते। तलाल चौधरी कहते हैं लाडले को जेल में भी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पिंकी पीरनी के लिए बनी गाला को निजी जेल करार दे दिया। सिंध में पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। पीपल्स पार्टी की पोजीशन वाजे है। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं एमकेएम के पास इलेक्शन लड़ने की सलाहियत नहीं थी। मुस्तफा कमाल अपनी बातों से शर अंगेजी फैला रहे हैं। सईद गनी ने कहा कराची में अमन इंतखाबात के लिए ज़रूरी है, हमारे लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। शहर में जो वाक़ियात हुए उसे संजीदा लेना होगा। सेनेटर बहरामंद खान तंगी पीपल्स पार्टी से फारिग। सेनेट इजलास में पार्टी बयानिए की खिलाफ वर्जी पर इक़दाम। बहरामंद तंगी ने इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद की मुखालफत नहीं की थी। शो कॉज का तसल्ली बख्श जवाब भी नहीं दे सके। साल बदला, महंगाई के तेवर नहीं बदले। साल 2024 के पहले माह महंगाई की शरह 1.83% बढ़ गई। मजमूई शरह 28.34% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के आदाद-ओ-शुमार जारी। पेट्रोल, गैस और बिजली महंगी होने से अवाम का मीटर घूम गया। कहा हुकूमत अवाम का सोचने की सलाहियत ही खो बैठी है। अगर उधर से बिजली की कम करते हैं तो उधर से गैसों की डबल कर देते हैं। बिजली की इन्होंने बढ़ा दी है, LNG इन्होंने बढ़ा दी है, और आज जो है ना वो पेट्रोल जो है 13 रुपये बढ़ा दी है। कोई इनको पूछने वाला नहीं है। गरीब अवाम के लिए ये बहुत ज़्यादा समझ लें कि ज़्यादती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 414 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,393 पॉइंट्स पर बंद।
सोना 800 रुपए तोला महंगा, फी तोला सोने की कीमत 2,16,300 हो गई। पंजाब में नमूनिया की वबा संगीन, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 8 बच्चे जान की बाजी हार गए। 7 रोज के दौरान मर्ज ने 76 फूलों की जिंदगी निगल ली। रवां बरस अब तक 296 बच्चे जाँ बहक हो चुके। पंजाब भर में मजीद 792 केसेस रिपोर्ट। घोटकी में खसरे के अमराज वबाई शिद्दत इख्तियार कर गए। मजीद एक बच्चा जान से गया। एक हफ्ते के दौरान 7 अमवात रिपोर्ट, मुतादिद बच्चे अस्पतालों में जेरे इलाज। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, गलियात, मरी और स्वात समेत पहाड़ों पर कई फुट बर्फ रिकॉर्ड। वादी नीलम का जमीनी राबता दीगर इलाकों से मुनक़ता। मरी में सयाहों का दाखिला बंद। सयाहों को निकालने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। पाकिस्तान आर्मी के दस्तों ने इमदादी सामान पहुंचा दिया। सैकड़ों गाड़ियों और सयाहों को रेस्क्यू किया गया। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। उन ममालिक से राबते में है जहां से भारत दहशतगर्दी कराता रहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान को जिन दहशतगर्द अनासर से खतरा है वो अफगानिस्तान में छुपे हैं। ईरान में पाकिस्तानियों का कत्ल गैर इंसानी है। ईरान से करीबी राबते में है। तवक्को है ईरान वाक़े की तहकीकात के बाद पाकिस्तान को मालूमात देगा। सिंध में तमाम तालीमी इदारे 6 से 9 फरवरी तक बंद रखने का फैसला। 5 फरवरी को यौम कश्मीर पर तातील का ऐलान किया जा चुका है। 8 फरवरी को इलेक्शन शेड्यूल है। सिंध में नया तालीमी साल अप्रैल के बजाय अगस्त से शुरू होगा। महकमा तालीम सिंध का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत अद्वियात की मुनासिब कीमत पर फराहमी के लिए हर इक़दाम कर रही है। हुकूमत पॉलिसीज मुरतब कर रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ड्रैब को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। कहा स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएं। पाकिस्तान में इलेक्शन अशराफिया का होता है। लेवल प्लेइंग फील्ड के मसाइल हैं। आवाम को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। सियासी जमातों में ही जमहूरियत का फुकदान है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की कराची में सेमिनार से गुफ्तगू। ऑनलाइन काबिल एतराज़ तस्वीर और वीडियोज़ की तशहीर का जुर्म साबित। हैदराबाद की मकामी अदालत ने खातून को 6 माह कैद की सजा सुना दी। मुकदमा गुज़िश्ता साल दर्ज किया गया था। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की शानदार कारकर्दगी। रवा माली साल 7 माह में मुकर्ररा हदफ से 35 अरब रुपए ज़ायद टैक्स जमा कर लिया। इब्तदाई अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा माली साल 7 माह के दौरान 51 खरब 50 अरब रुपए टैक्स वसूली हुई। सिंध रेवेन्यू बोर्ड की भी शानदार कारकर्दगी। 7 माह में टैक्स वसूली में 34% इजाफा।